कॉम्पैक्ट एसयूवी का जन्म इस रेनॉल्ट डस्टर ने 2012 के अंदर में किया था। अब 2026 के अंदर में रेनॉल्ड्स ने इसका यहाँ पे फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी के अंदर में पहले इतने ज़्यादा इंजन की चॉइसें नहीं मिलती थी, पर अब रेनॉल्ड्स ने यहाँ पे 3 इंजन लॉन्च कर दिए। एक तो इसके अंदर में नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आ जाएगा, एक टर्बोचार्ज इंजन आ जाएगा और एक 1.8 लीटर का आप लोग को हाइब्रिड इंजन मिल जाएगा। जो इसकी बुकिंग है आज 26 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, बट जो इसकी डिलीवरीज है वो आप लोग को मार्च से मिलने लगेगी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की, अप्रैल से मिलने लगेगी टर्बोचार्ज इंजन की, और जो इसका हाइब्रिड इंजन आएगा जो सबका चाहिए रहेगा उसकी डिलीवरी मिलेगी आप लोग को दिवाली से। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस रेनॉल्ट डस्टर फेसलिफ्ट के अंदर में कंपनी ने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं। निसान ने अपनी टेरेनो लॉन्च की थी जब ये रेनॉल्ड्स की डस्टर आई थी, और उसके बाद में कॉम्पैक्ट एसयूवी आती चली गई, ब्रेजा, क्रेटा, सेल्टो, इस तरीके से कॉम्पैक्ट एसयूवी का जन्म हुआ। इंडिया के अंदर में जैसे आप देखोगे तो लोग बाग एसयूवी गाड़ियां मांगते हैं कम बजट के अंदर में, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी उनके लिए बहुत ज़्यादा फिट बैठती है। डिटेल में बताएंगे कैसा कंफर्ट है, क्या फीचर्स हैं और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इस गाड़ी की, और क्या अब ये गाड़ी आने के बाद में क्रेटा, सेल्टोस और सियारा जैसी गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी। देखो, जो इस गाड़ी की लुक है वो कंप्लीटली चेंज कर दी गई है, बेसिक से आगे से हो, चाहे साइड से हो, चाहे बैक प्रोफाइल से हो। पहले के मुकाबले अब जो ये गाड़ी है ज़्यादा खूबसूरत सी लग रही है। पहले थोड़ी गोल गोल वाली सी लुक देती थी और अभी भी जो ये गाड़ी गोल गोल वाली सी लुक देती है। मतलब ऐसे नहीं है कि एक स्पोर्टी टाइप की सी गाड़ी होती है ना, पेनी पेनी टाइप की सी, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। देखने में लुक जो है आपको गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी फ्रंट प्रोफाइल से। अब इस गाड़ी के अंदर में मतलब सब कुछ ही जो है यहाँ पे चेंज कर रखा है। एडास लेवल 2 जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे, 4 पार्किंग सेंसर्स तो इसके फ्रंट के अंदर में लगा रखे हैं, और साइड में भी जो है यहाँ पे आप लोग को इसका पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। नीचे की तरफ में यहाँ पे फॉग लाइट दे रखी है एलईडी के साथ में, और एलईडी ही जो है गाड़ी के अंदर में हेडलाइट्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ में एलईडी जो है आप लोग को इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और 360 डिग्री कैमरा भी जो है आपको गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। देखो, अप्रोच एंगल की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो गाड़ी का डिपार्चर एंगल है वो आप लोगों को भाई जो थार है उससे ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसके अंदर में क्रेटा, सेल्टोस, सियारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है। 226 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। फ्रंट जो है आप लोग को डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, और ब्लैक अलॉय व्हील्स का भी जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। 225, 55 और 18 इंच के जो है यहाँ पे टायर सेक्शन दे रखे हैं, और जो नट है नट भी इसके ब्लैक कलर के यहाँ पे कर रखे हैं, इनके ऊपर कोई कवर यहाँ पे नहीं दे रखा है, और 5 नट जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। आगे के साथ में पीछे भी जो है आप लोग को यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और जो दोनों ORVMs हैं इनके नीचे यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है। इवन पडल लैम्प भी आप लोग को मिल जाएगा जो कि एलईडी के साथ में यहाँ पे मिलता है। कोई क्रोम डोर हैंडल जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आएंगे, कोई जो इसके बटन मतलब दबा के जो रिक्वेस्ट सेंसर होते हैं ना वो इसके ऊपर में नहीं आएंगे, कोई वैसे भी रिक्वेस्ट सेंसर जैसे आप देखोगे तो इसके ऊपर में नहीं है। अप्रोच और अप्रोच करोगे या फिर गाड़ी से दूर जाओगे उस तरीके से जो है ये गाड़ी लॉक या फिर अनलॉक होने वाली है। विंडो के नीचे कोई क्रोम लाइनिंग जो आप लोग को नहीं मिलेगी, मेटल की रूफ रेल जो है यहाँ पे मिल जाएगी, और बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी जो है आप लोग को मिल जाएगी। अब मेटल की रूफ रेल्स लेने का ना ये बढ़िया सा फायदा होता है कि इसके ऊपर में आप इस तरीके से करके रूफ कैरियर को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उन रूफ रेल्स को बोलते हैं ये वर्किंग रूफ रेल्स। अंदर जाके बताऊंगा भाई इसकी जो सनरूफ है वो कितनी ज़्यादा ओपन हो जाती है। अब ये वाला डोर हैंडल आगे तो इस तरीके से दे दिया, बट पीछे की तरफ में आप लोग को ये ऊपर की तरफ में डोर हैंडल दे रखा है। अगर ये थोड़ा नीचे की तरफ में डोर हैंडल होता तो और ज़्यादा अच्छा ये लुक देता, पर ठीक है भाई, मुझे गाड़ी की जो फ्रंट प्रोफाइल है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और जो गाड़ी का फ्यूल लिड है वो राइट साइड के अंदर में ही दे रखा है। सिर्फ पेट्रोल इंजन जो है गाड़ी के अंदर में आएगा, E20 कंप्लाइंट है, और यहाँ से इस तरीके से करके जो है आप लोग का ये लीड ओपन होगा, बाहर की बार से ओपन क्लोज हो जाता है। मतलब रेनो से ना इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं थी की थी कि गाड़ी के अंदर में इतने ज़्यादा फीचर्स वो डाल देगी। बाहर वाली कंट्री के अंदर में देखोगे ना जो रेनॉल्ड्स की डस्टर आती है उसके अंदर में भी गाड़ी में कोई इतने ज़्यादा फीचर नहीं मिलते जितने आप लोग को इस इंडिया वाली के अंदर में देखने के लिए मिल जाएंगे। पीछे की तरफ में डिफोगर वाइपर जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। स्पॉइलर भी गाड़ी के अंदर दे रखा है। हाई ऑन स्टॉप लैम्प भी जो है आप लोग को मिल जाएगा। कनेक्टिंग टेल लैम्प इस गाड़ी के अंदर में आ जाती है, और पीछे की तरफ में 2 पार्किंग सेंसर्स तो यहाँ पे दे रखे हैं, और साइड में भी आप लोगों को पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बट इतने पार्किंग सेंसर देना भी मुझे कोई सेंस नहीं लगता है। टी 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 करते रहते हैं, आपको बस एक अंदाजा सा आ जाता है कि पीछे कुछ है, अदरवाइज मतलब इतनी दूर से भी टी 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 करने लग जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता। देखो, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, और पीछे भी जाहिर सी बात है आप लोगों को कैमरा मिल जाएगा। जो टेल गेट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाली आप लोग को मिल जाती है। 700 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस है। टाटा सियारा के अंदर में 620 लीटर का बूट स्पेस आता है, कंपैरिजन में 80 लीटर ज़्यादा यहाँ पे बूट स्पेस है। और देखने में भाई पता चलता है कि हाँ, बूट स्पेस गाड़ी के अंदर में अच्छा खासा से यहाँ पे दे रखा है। पीछे की तरफ में हेलोजन बूट लैम्प भी यहाँ पे मिल जाता है।
और यहाँ नीचे की तरफ भाई फिलहाल में तो कोई स्पेयर व्हील नहीं दे रखा है, और मुझे नहीं लगता है कि कंपनी को प्लान है स्पेयर व्हील देने का, क्योंकि एक चीज़ देखो, टायर पंचर की मोबिलिटी किट दे रखी है। अब इस मोबिलिटी किट का भी भाई बड़ा कैच है, मैंने एक रील बनाई थी इसके ऊपर में कि मान लो आपका टायर पंचर हो जाता है, बड़ा पंचर हो गया फिर तो आप भूल ही जाओ, और एक पंचर भी हो गया ना तो पूरी मोबिलिटी किट उसके अंदर में खाली हो जाती है। तो एक पंचर की कॉस्ट ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी अगर वो मोबिलिटी किट आप दोबारा से बाय करोगे तो। और भाई ऐसी गाड़ियों के अंदर में तो आप लोग को बाय करनी पड़ेगी, या फिर एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील जो है गाड़ी के अंदर में कैरी करना पड़ेगा। अब ये 5-1 हज़ार रुपये देके मेरा तो मानना यही है कि आप गाड़ी के अंदर में टायर पंचर की मोबिलिटी किट जरूर डलवा लो। टर्बो की जो है यहाँ पे बैजिंग दे रखी है, डस्टर की जो है आप लोग को यहाँ बैजिंग मिल जाएगी, और रेनॉल्ड्स की जो नया लोगो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। देखो अब गाड़ी के इंटीरियर्स के अंदर में दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीजें आप लोग को मिल जाती है। सबसे पहले तो इसका डोर देखो, यहाँ ऊपर से हार्ड प्लास्टिक है, नीचे की तरफ से भी हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, बट जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे लेदर का दे रखे हैं, और चारों पावर विंडो क्या है ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ मिल जाते हैं। ORVM के यहीं पे कंट्रोल दे रखे हैं, सिल्वर डोर हैंडल है, और ये भी सिल्वर ही आप लोग को मिलता है। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर भी आप लोग को लेदर के अंदर दे रखा है। ये देखने में तो कार्बन फाइबर है बट प्लास्टिक जो है इसके अंदर दे रखा है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट यहाँ पे मिल जाएगी, ऊपर नीचे आगे पीछे सारी हो जाएगी, और ये यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट दे रखे हैं। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएंगी, कंप्लीटली लेदर की सीट अपॉलिश्ड रहेगी। और आजकल सभी कंपनियां ही बेस वेरिएंट से ही आप लोगों को भाई 6 एयरबैग्स वगैरह वो सारी ही चीज़ें गाड़ी के अंदर मिल जाएंगी। ये फुट स्टेप्स नहीं आएगा, ये तो गाड़ी के अंदर में खैर एक्सेसरीज यहाँ पे लगी हुई है। देखो ये बटन्स बताता हूँ, ये तो आपका आइडियल इंजन ऑन एंड ऑफ का हो गया, ये लाइट लेवलिंग का हो गया, और ये जो गाड़ी के डोर है उनको लॉक या फिर अनलॉक करने का हो गया, ये टेलगेट को ओपन करने के लिए, और ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और ये ऑटो होल्ड का जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है लेदर रैप यहाँ पे मिल जाता है, पैडल शिफ्टर जो है इसके ऊपर में आ जाते हैं, और जो ये स्टीयरिंग व्हील है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इस साइड में इसके MID के लिए यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, क्रूज कंट्रोल जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प्स भी हैं, ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। पूरी डिजिटल में डिस्प्ले यहाँ पे दे रखी है, और टच स्क्रीन डिस्प्ले भी भाई अब इस गाड़ी की बहुत तगड़ी सी हो चुकी है। गूगल जो है इसके अंदर में इनबिल्ट आएगा, तो अगर आप गूगल मैप चलाते हैं तो इसके अंदर में आपको फ़ोन कनेक्ट करके वो चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका गूगल मैप इसी में ही सर्च कर सकते हैं। ये वाली चीज़ भाई मुझे गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सी लगी है। और इसके अंदर में इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ भाई क्या क्या यहाँ पे शो कर देता है। ये यार अभी कुछ ऐसा खास दिखा नहीं रहा है। ये तो आपका इको आ गया, म्यूजिक के लिए दिखा रखा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है। अगले में चलते हैं, ये आपका ओ भाई साहब मैप भी जो है इसके अंदर में चल जाता है। ये वाली चीज़ बहुत अच्छी सी यहाँ पे दे रखी है भाई इन्होंने। गाना आ गया, मतलब भाई मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रेनॉल्ड्स ये वाली चीज़ इसके अंदर में कर देगी। टाटा से भी बेटर जो है इसका मुझे ये MID यहाँ पे लगा है। एक तो क्लियरिटी है दोनों के अंदर में अच्छी है, बट गूगल मैप वगैरह सब कुछ जो गाड़ी के अंदर में चल रहा है। क्रेटा सेल्टोस इन गाड़ियों के अंदर में तो भाई अभी तक में ये वाली चीज़ नहीं आई है। ऊपर की तरफ हार्ड है, नीचे की तरफ हार्ड है, बट जो ये वाला पार्ट यहाँ पे लेदर के दे रखा है, और एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पे दे रखी है। ये नकली कार्बन फाइबर दे रखा है, बट देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। बीच में सिल्वर फिनिश यहाँ पे दे रखी है, और जो इंटीरियर्स है ना भाई सच में देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो ये वाला पार्ट है पूरा ड्राइवर ओरिएंटेड यहाँ पे कर रखा है, और कैबिन बैठने के बाद में ना ठीक फील आती है। विजिबिलिटी गाड़ी के अंदर में से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, चाहे आगे से हो चाहे साइड में से हो। अगर आप लैंड क्रूजर में बैठे हो ना तो उसका बोनेट क्या है, यूं ही स्कूप करके है, तो वो वाला सा बोनेट जो है इस गाड़ी के यहाँ पे महसूस होता है। फ्रेमलेस IRBM जो गाड़ी के अंदर दे रखे हैं, ये इसके सनरूफ के कंट्रोल दे रखे हैं। देखो ब्लाइंड के लिए अलग यहाँ पे दे रखे हैं, और सनरूफ को ओपन करने के लिए ये यहाँ पे अलग दे रखा है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर लैंप दोनों चीज़ें हैं, ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी मिरर और लैंप यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। गियर नोब देखने भाई बड़ा तगड़ा सा कर रखा है, और ये इसका पी में लगाने के लिए बेसिकली यहाँ पे दे रखा है। पी में वैसे आपने इस तरीके से देखा होगा, यहाँ बटन दबा के होगा, तो इसमें यहाँ पे दे रखा है। 2 C टाइप का शॉक किट है, 12 वोल्ट का शॉक किट जो आप लोग को मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे ट्रे टाइप दे रखे हैं, 2 ग्लास होल्डर बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इस वाले पार्ट को आप हटा के यूँ भी रख सकते हो, तो आप बड़ा सामान भी इसके अंदर में डाल सकते हो। लेदर रैप आर्मरेस्ट है, इसके अंदर में स्पेसिंग बिल्कुल ओके है। ग्लव बॉक्स जैसे आप देखोगे इल्यूमिनेटेड है, बट ये वाला सीन समझ में नहीं आया। सामान भाई यहाँ से इस तरीके से मतलब अजीब सी फील हो रहा है। ओ भाई साहब, पर ये तो अंदर ही अंदर जाने लग रहा है। शायद इसके अंदर में तो वो होगा जो AC का फिल्टर रहता है ना वो, बट ये इल्यूमिनेटेड यहाँ पे मिल जाता है। बैठने के बाद में फील इन सीट की भाई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सी आ रही है। ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आप लोग को मिल जाता है, और जो अपना AC के सारे टेम्परेचर हुआ, हवामंदी तेज हुआ, तो वो यहाँ इसकी ऊपर की तरफ में शो करेंगे। टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स बिल्कुल बढ़िया है। इसकी थीम कहीं ना कहीं भाई मुझे तो मतलब बढ़िया लग रही है, ठीक है। ऐसे कुछ बुराई वाली सीन जो है इसके अंदर में आप लोग को महसूस नहीं होगा। सेकंड रो के अंदर बताता हूँ भाई कैसे क्या सीन मिल जाता है।
एक और चीज़ देखो, जो इसके वॉल्यूम के लिए ना भाई बेसिकली पीछे की तरफ में यहाँ पे दे रखा है। ये तो शायद किसी ने नहीं बताया होगा, आगे की नहीं, या पीछे की तरफ में वॉल्यूम के लिए बेसिकली यहाँ पे दे रखा है। और क्रूज कंट्रोल का मोड वगैरह का नीचे की तरफ दे रखा है। इसके स्टीयरिंग व्हील मतलब अगर बैठोगे ड्राइवर वाली सीट पे तो स्टीयरिंग व्हील पे कहीं महसूस नहीं होगा, बट यहाँ नीचे की तरफ में आपको क्या है, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। पीछे क्या है, जो ये वाला पार्ट है आपको यहाँ पे लेदर मिलेगा, यहाँ पर भी लेदर मिलेगा, और यहाँ पर हर जगह पे हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं, सेंटर में आर्मरेस्ट है, 2 ग्लास होल्डर भी जो है इसके ऊपर में आप लोगों को मिल जाते हैं। पीछे एयर का वेंट दे रखा है, 2 चार्जिंग के लिए सी टाइप सॉकेट है। ड्राइवर वाली सीट 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, ठीक है। नी रूम काफ़ी अच्छा है, बट जो लेग है आप अच्छी तरीके स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीचे भाई यहाँ कुछ अड़ रहा है। ये वाला पार्ट जो है ना अड़ रहा है, तो इसके ऊपर आप इस तरीके से पैर जरूर रख सकते हो, पर जो पैर को ऐसे फैलाने वाली चीज़ आती है ना, तो वो वाली चीज़ इसके अंदर नहीं कर सकते हो। अगर आप सियारा से कंपेयर कर रहे हैं तो भाई उसके अंदर भी ज़्यादा खुला महसूस होता है कंपैरेटिवली इस गाड़ी से। बाकी अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, जो रेक्लाइनिंग एंगल है इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और जो ये वाली सीट चीज़ है ये आपको यहाँ पे लंबार सपोर्ट के लिए मिल जाती है, कोई बॉस मोड वाली चीज़ नहीं मिलती है। और पीछे से हेडरेस्ट का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, सनरूफ यहाँ पीछे तक में आ रखी है, पीछे रीडिंग लैंप भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है। और विंडोज बंद करते हैं तो इसके अंदर में ना ऐसे कुछ भिजा सा भी यहाँ पे महसूस नहीं होता है। इंजन जो है इसका सेगमेंट के अंदर में सबसे ज्यादा पावरफुल जो है रेनॉल्ड्स बोल रही है, टर्बोचार्ज इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। हाइड्रोलिक्स बेसिकली यहाँ पे आप लोग को मिल जाते हैं। 163 PS की पावर निकालता है और 280 Nm का टॉर्क जो है ये गाड़ी आप लोग को निकाल के दे देती है। निसान की जो कौन सी आती है, मैग्नाइट आती है, उनके निसान और रेनो दोनों के अंदर में सेम इंजन फिट करते हैं। देखो वो इंजन नहीं है ये, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ निसान की जो मैग्नाइट है उसके टर्बोचार्ज इंजन का मैंने एक माइलेज टेस्ट करा था, तो उसकी माइलेज काफी ज्यादा अच्छी निकल के मिली थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि टर्बोचार्ज इंजन के अंदर में इसकी माइलेज भी आप लोग काफी ज्यादा अच्छी निकल के मिल जाएगी। अगर आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक में लेते हैं तो 6 DCT का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाता है, यानी कि स्मूथ ट्रांसमिशन जो है इस गाड़ी के अंदर में है। बाकी अब तो सारी चीजें प्राइस ही डिसाइड करेंगी, क्या गाड़ी का प्राइस आता है। हाँ, लोगों के पास एक ऑप्शन जरूर हो जाएगा क्रेटा सेल्टोस से हटके रेनॉल्ट डस्टर की तरफ में। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।